मैम अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको कैसा लगा इस पेंटिंग एग्जीबिशन में आके, लेक्सिकॉन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। मुझे बड़ी खुशी है कि कोई लेक्सकॉम का तरफ से यंग बडिंग आर्टिस्ट को इनकरेजमेंट दे रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं एग्जीबिशन करने का। इससे उनका हौसला बढ़ता है। और हमारे देश में इतने छुपे हुए आर्टिस्ट हैं, लोगों को पता भी नहीं है, तो इस तरीके से उनको मौका मिलेगा, लोगों को उनको आर्ट को देखने का और उन्हें अपना आर्ट दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह से यहाँ पर बाकी जो आर्टिस्ट आए हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि आगे के लिए उनको क्या मोटिवेशन मिले, इस बारे में कुछ बताइए। मैं उनको विश करना चाहूँगी, गुड विशेस दूंगी कि उनका आर्ट लोग अप्रिशिएट करें और उनको अपने आर्ट को इम्प्रूव करने का भी मौका मिले, क्योंकि शुरुआत में डिस्करेज हो जाते हैं लोग ये सोच के, नए आर्टिस्ट ही सोच के कि हमारा बिक नहीं रहा है, मगर उससे डिसहार्टेन नहीं होना चाहिए। आर्ट तो एक्सप्रेशन है अपने फीलिंग्स का। जिसको जिस वक्त जो फीलिंग होती है वो उसको कागज़ पे या कैनविस पे उतार देते हैं या सिल्क पे उतार देते हैं। उस समय की भावनाओं को जो समझ पाते हैं वो समझते हैं, और जो नहीं समझ पाते तो कोई उसमें डिसहार्टेन होने की बात नहीं है। कहीं दूसरी जगह कोई दूसरा होगा जो उनके आर्ट को समझेगा, पसंद करेगा। आपने बहुत ही खूब ये कहा कि किसी आर्टिस्ट की जो कला है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, लेकिन साथ में ये भी पूछना चाहूँगी कि इस पेंटिंग एग्जीबिशन में ऐसी कोई खास पेंटिंग जो आपके दिल को छू गई हो? काफ़ी, एक नहीं बहुत सारी हैं, इतनी बहुत सी हैं कि आई कांट अफोर्ड टू बाय देम बिकॉज देयर आर सो मेनी। ऑल ऑफ देम हैव गॉट देयर ओन ब्यूटी। देयर आर सम वेरी वेरी गुड पेंटिंग्स, वेरी गुड, एंड दीज यंग आर्टिस्ट हैव डन अ गुड जॉब। इसलिए मुझे मालूम है और मैंने आर्ट के बारे में बहुत पढ़ा है। मेरे पास बहुत किताबें हैं आर्ट पे, अलग अलग, जो हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट इंडियन हैं और इंटरनेशनल हैं, यूरोपियन हैं, रेनेसांस के आर्टिस्ट हैं, उनकी भी मेरे पास पेंटिंग है। और बहुत बार मैंने उनकी एग्जीबिशन भी जाके, जैसे स्पेन में एक एग्जीबिशन है वर्निका की, फेमस पेंटिंग है पैब्लो पिकासो, पूरा एक म्यूज़ियम उसी का है। या पेरिस में जो म्यूज़ियम है, या हर्मिताज है रशिया में। तो इस तरह के म्यूज़ियम में मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों की पेंटिंग देखी हैं। वो आज बहुत बड़े बन गए हैं तो उनकी पेंटिंग लोग देखने जाते हैं, मगर सनफ्लावर पेंटिंग जो बहुत फेमस है, वैसे ही हमारा कोई आर्टिस्ट बना सकता है, मगर उसका नाम वो नहीं होगा, तो इसलिए वो इतनी फेमस नहीं होगी। पर आपको मैं हुसैन साहब के बारे में एक बात बताऊं। हुसैन साहब बिल बोर्ड पेंटर थे, जो बम्बई में सिनेमा के इश्तारों के बिल पेंट करते थे। उस ज़माने में इतने बड़े बड़े पोस्टर छपते नहीं थे, तो वो सीढ़ी लगा के पेंट किया करते थे। वो बिल बोर्ड पेंट करते करते आज दुनिया के एक मशहूर आर्टिस्ट बन गए। उनकी पेंटिंग्स लाखों रुपए में बिकने लगी, लाखों डॉलर में बिकने लगी, वर्ल्ड के ऑक्शन में आती थी, इंटरनेशनल। इसी तरह जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पिकासो हो कि वैन गॉग हो, चाहे मोने हो, सब ऐसे ही शुरू हैं। जो रज़ा हैं हमारे फेमस आर्टिस्ट, सब ऐसे ही शुरू किए हैं। कहीं से शुरुआत करना पड़ती है, अगर मेहनत करते हैं तो उनका नाम दुनिया में रोशन हो जाता है। ये तो अपनी तसल्ली के लिए लोग पेंट करते हैं, कोई बेचने के लिए नहीं करते, मगर पेट भरने के लिए बेचना तो पड़ता ही है, क्योंकि आज पेंट्स इतने महंगे हो गए हैं, आर्ट का मटेरियल इतना महंगा हो गया है कि उसकी भी कीमत जोड़ना चाहिए। तो मैं उम्मीद, और मैं बहुत खुश हूँ
कि ये जो अच्छा काम किया है। लैक्सिकॉम के लिए आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी? मेरा स्पेशल मैसेज इस यंग मैन को है, behind every successful man there is always a woman. Thank you so much. I hope he's hearing. So I wish them all the best that they are doing a wonderful work. और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये काम जारी रखें। अब मेरी कहीं इन्हें एसोसिएशन की ज़रूरत है तो मैं हमेशा इन सब यंग आर्टिस्ट की मदद करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, इनकरेज करने के लिए आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू। Thank you so much.